बधाई हो, तुम गर्भवती हो और 3 बच्चों की माँ बनने वाली हो। अभी सब स्वस्थ है। उसने तो कहा था कि गर्भवती नहीं होगी। माँ मत कहो, मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ। सालों से पाला है इसी दिन के लिए। भैया, सब कुछ खिला दिया गया है। माल आप जांच सकते हैं। वाह भैया, आप दिल वाले हैं। शुक्रिया। बहन, हम कहाँ से शुरू करें? बस तुम बताओ। अरे दादी, झो जिंगहुआई, कब तक यह सब करते रहोगे? काम में व्यस्त हूँ। कौन मुनफत है जिसने शिकायत की? वापस जाऊंगा तो क्या तुम गुस्से से मारना चाहते हो? जो परिवार में संतान की समस्या है और तुम मनमानी कर रहे हो। जानते हो तुम 30 साल के हो, ऐसे में कोई प्रतिष्ठित परिवार बेटी कैसे देगा? तो ठीक है, शादी मत करो। दादी, वैसे भी मेरी शादी का कोई इरादा नहीं है। समझ गया। ओह मेरी। हुआई साहब। भाग जाओ। हाँ। मदद करो। क्या तुम बालिग हो? बालिग हूँ। गर्भनिरोधक। मैं बच्चे नहीं चाहता। गर्भवती नहीं होंगी। क्या उसने नहीं कहा कि गर्भवती नहीं होगी? गर्भपात के लिए परिवार से हस्ताक्षर चाहिए। अपने परिवार को कॉल करो। डॉक्टर, मैं अब बालिग हूँ, क्या मैं खुद साइन कर सकता हूँ? छात्र, गर्भपात की प्रक्रिया कोई छोटी चीज नहीं है और इसकी लागत को आप एक छात्र के रूप में नहीं उठा सकते। मैं आपको एक पर्ची लिख देता हूँ। आप इसे घर पर अपने परिवार के साथ चर्चा करें। बच्चों, माँ खुद को ठीक से नहीं संभाल सकती तो तुम्हें कैसे पालूंगी? जिंगहुआई ने मुझे डरा दिया। वो वही है। जिंगहुआई जैसे शख्स शायद मेरे साथ बच्चे होने की बात को लेकर बहुत चिंतित होंगे। आदमी चुनाए हर बार काफी तेज दौड़ता है। दीदी, सुना है झो जिंगहुआई की महिलाएं 3 महीने से ज्यादा नहीं रुकती। तुम्हें 4 महीने हो गए हैं। झो परिवार के वारिस को जन्म दे सको तो बहू बनना तुम्हारा हक है। तुम सोचती हो मैं नहीं चाहती? दीदी, कोशिश से सब होता है। क्या तुमने कभी किराए पर संतान का नाम सुना है? बस जब पैसे सही जगह पहुंच जाते हैं तो पेट में बच्चा भी आ ही जाता है। क्या मैंने इस उपाय के बारे में नहीं सोचा होगा? तुम्हें उसका स्वभाव ठीक नहीं लगता होगा, पर वो तो कभी किस भी नहीं करता। क्या ऐसा कर पाएगा?
मैंने पता किया है, उसने सच में किसी भी महिला को कभी किस नहीं किया। कहता है कि वो स्वच्छता को पसंद करता है और आदत नहीं है। किसने हिम्मत दी मेरा पेट डालने की? पता है मैं कौन हूँ? मुझे माफ करो, यह सिर्फ गिर गया। तुम में तो बड़ी हिम्मत है जो मिस छू को परेशान कर रहे हो। अभी मुझसे माफी मांगो। मिस छू, हमें माफ कर दीजिए। अगर आपने ड्यूक से कह दिया तो मेरा बार बंद हो जाएगा। जब तुम मेरी पहचान जानते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे खुश करने के लिए क्या करना है। हाँ, समझ गया। मैनेजर, मैंने अभी तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। मिस हूँ, गलती मेरी है। कृपया मुझे मत निकालिए, इस नौकरी की जरूरत है। मुझसे मत छुओ, जाओ यहाँ से। अरे हुए साहब। हुए साहब। मेरे आदमी को छूने की हिम्मत कैसे हुई? हुए साहब। मेरे आदमी को छूने की हिम्मत कैसे? किसे जाने के? अरे हुए साहब, ये सब उस लापरवाह वेट्रेस की गलती थी जिसने सुश्री झू से टकरा गई। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैंने उसे निकाल दिया है। आज रात हुई सभी क्षति उसके वेतन से काटी जाएगी। नहीं, मैंने मैनेजर को बता। जिंग हुई, ये ड्रेस तो तुमने ही मुझे नई खरीदी थी। डेट का मूड उस लड़की ने बिगाड़ दिया। किंजीमो, चाचा जी, ये कबाड़ खाना है, सब तरह का कचरा जमा है, मैं इसे साफ करता हूँ। हुयोई साहब सही है, भविष्य में किसी को भी संजीदगी से भर्ती करें। ऐसा कुछ न हो जो हमारे जुए से की छवि खराब करे। हाँ, सही कहा। जुएसे का कर्मचारी कोई भी नहीं बन सकता। फुर से भागने की कोशिश है क्या? तुम्हें निकाल दिया गया है। 1 मिनट में तुम्हारा चेहरा यहाँ नहीं देखना चाहिए। अरे नहीं, ये सब गलतफहमी है। मैं ये जिंग हुआई, ऐसे लोग जो दूसरों को नीचा दिखाकर ऊंचा उठना चाहते हैं, उन्हें निकाल दिया जा। सभी दोस्त आ गए हैं, चलो अंदर चलते हैं। मुझे पता था कि तुम इतनी छोटी सी बात पर मुझसे नाराज नहीं हो सकते। जू हुई, अब से हमारा रिश्ता यहीं खत्म। जिंग हुआई, हाथ छोड़ो, मुझे छोड़ दो। मेरा बैग, मुझे घर जाना है। बैग कहाँ है? तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारा शरीर में देख चुका हो मैं क्या करना चाहता हूँ। तुम नहीं जानते। तुम पास मत आयो। चाकू की कोई आंख नहीं होती। आओ यहाँ। बच्चा है, जानता है कौन सी जगह है। यहाँ वेटर बनने आया है, चाहता है फिर मदद करो। श्रीमान हुआई, मैं बहुत सावधान रहूंगा। उस दिन जो कुछ हुआ वो जानबूझकर नहीं हुआ था। अगर आपको सच में कोई आपत्ति है तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं फिर कभी आपके सामने नहीं आऊंगा। उस रात जो कुछ हुआ वह गलती। आप क्या चाहते हैं? उल्लेख के बावजूद समयपन, बच्चे ने दिन भर कुछ नहीं खाया है, क्या कुछ गड़बड़ हो सकती है? हुआवे, मैं एक चाहता हूँ। 100 मिलियन। आजकल के बच्चे चांद तारे मांगने लगते हैं। मांस खाए। हुजूर, आपकी दूध। धन्यवाद। बस इतना ही। काफी है, काफी है। मेरा पेट छोटा है। तुम छोटे हो, तुम्हें ज्यादा चाहिए।
झो जिंगहुआई उतना डरावना नहीं जितना कहा जाता है। शायद वह उसकी मौजूदगी को स्वीकार कर सकता है। शहर के बाहरी इलाके जमीन के निविदा जानकारी मिल गई। मिल गई? ये कब की बात है? उसे सब पता चल गया है। वे सीधे बोली लगाकर आए हैं, कहते हैं टेंडर बस दिखावा है। हम जो परिवार स्वीकार नहीं करेंगे जो उचित नहीं है। तो इस बोली का क्या? कभी समय निकाल कर वह इस बच्चे को नहीं रखना चाहता। वह इस बच्चे को नहीं रखना चाहता। इतना ठंडा हो गया कि कांपने लगा, कुछ बोल नहीं पा रहा। चाचा, आपसे बिना सोचे बूझे परेशानी देना नहीं चाहता था, लेकिन ये मामला तुरंत है। बूढ़ी महिला आपको ढूंढ रही है। काम हो तो उनसे बात करो, आगे का काम देख लेंगे। क्या बच्चा गिराने का प्लान बना रहे हैं? चिंता मत करो छोटे चाचा, तुम्हारे इश्क के चक्कर में अच्छे से संभाल लूंगी। लड़की को डरा मत देना, वो जो भी मांगे उसे दे देना। छोटे चाचा अपनी इमेज खराब करने के लिए सच में हदें पार कर रहे हैं। इतनी छोटी लड़कियों को भी नहीं बख्शते। मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। क्या बात है, पैसे भी नहीं चाहिए? यह मेरा बच्चा है। ये 3 जिंदा जाने हैं। वे कैसे चंद शब्दों में इनकी जिंदगी और मौत का फैसला कर सकते हैं? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आदरणीय दादी, आपको कुछ नहीं हुआ। दादी, आप इस तरकीब से कभी नहीं थकती। मैं चरित्र में नहीं, उपयोगिता में है तरकीब। इधर आओ, घुटने टेको। मैंने क्या गलती की है? चौंक जाओ, यहाँ हास्य मत करो। तुम्हें मालूम है, आप कहते हैं कि मैं हमेशा गलत करता हूँ। हमारे झो परिवार में ऐसा गंदा आदमी कैसे पैदा हो सकता है? तुम छोटी लड़की को कैसे हाथ लगा सकते हो? आज अगर मैंने तुम्हें पीट पीट कर मारा नहीं, तो मैं झो परिवार के पूर्वजों का सामना कैसे कर पाऊंगी? तुमने इतनी आसानी से मान लिया। दादी, पहले की बातें नहीं मानता, लेकिन इस बार मैं मानता हूँ। पहले बर्ताव गलत था, एक हद तक। मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैंने सोचा तुम शादी नहीं करना चाहते थे, एक दिन सुधर जाओगे। इतनी छोटी लड़की को हाथ लगाना, झो जिंगहुआई, ये तो अपराध है, तुम्हें पता है। वो सच में बालिग है दादी। बस नहीं चला, जैसे ही बालिग हुए। बड़ी मामी, चाचा के साथ सोई लड़की गर्भवती है। वो गर्भवती है और वो 3 जुड़वा बच्चे हैं। 3 जुड़वा? तुम क्या कह रहे? उसके गर्भ में तुम्हारे बच्चे हैं 3। तुम नहीं मानते? तुम्हें दिखाती हूँ। बड़ी मामी, मुझे पता था, जो कहते थे कि हमारी जो परिवार की लड़कियां बच्चे नहीं जन्मा सकती, वो गलत थे, है ना? देखो, छोटे भाई ने एक बार में 3 बच्चे पैदा कर दिए हैं आपके लिए। अरे वाह, भगवान की कृपा है। हमारी जो परिवार का सदियों का अकेलापन आखिरकार टूट गया। हा हा हा। चीन जीमो, तुम जानते हो ऐसे रिपोर्ट से हम परिवार साल में कितनी बार पाते हैं? हमारे जो परिवार की पीढ़ियों में हमेशा से बच्चे हुए हैं। लेकिन छोटे भाई, तुम्हें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। झो जिंगहुआई, हमारे झो परिवार की संतान को बाहर नहीं छोड़ सकते। अभी जाकर मेरे परपोते और पोत बहू को वापस लाओ। तुम्हारी पोत बहू कहाँ से? ओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। ये लड़की जब जो परिवार का खून और मां बनने वाली है, तो हमारे परिवार की शक्तिशाली महिला भी है। तुम कल ही जाकर शादी का सर्टिफिकेट ले आओ। ये बच्चा जो परिवार में ही पैदा होना चाहिए। दादी, ये बात पूरी तरह से सच साबित नहीं हुई है। जाओ और जू जेन की मेडिकल रिपोर्ट निकाल। ठीक है दादी, अगर वो प्रेग्नेंट हुई, मैं बच्चे को वापस ले आऊं। लेकिन जहां तक उसका सवाल है, जो परिवार उसे तुम नहीं करेगा। तुमने तो मुझे बहुत नाराज कर दिया। पैसे लेकर भी संतुष्ट नहीं हुई। झूठ बोलना चाहती है कि गर्भवती है। सच में इस खरगोश को कम आका था। मुझे माफ करो बच्चों, यह मम्मी की कमी है। लेकिन मैं वास्तव में नहीं चाहती कि तुम मेरे जैसे हो, सभी की उम्मीदों के बिना पैदा होना।
फिर जैसे एक्सपायर्ड सामान की तरह उनके द्वारा फेंक दिया जाना। कृपया मरीज नंबर 18 सुखजेनजेन 1 नंबर खिड़की पर आएं। नमस्ते। गर्भपात सर्जरी, खर्चा 3000, कैसे देना है? कार्ड स्वाइप करें। शेष राशि अपर्याप्त। शेष राशि अपर्याप्त। दोस्त, अरे तुम्हारे इस कार्ड में 3000 की तो बात छोड़ो, 3 रुपए भी नहीं है। संभव नहीं है। संभव नहीं है। शेष राशि अपर्याप्त। सुना तुमने? ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मेरी स्टूडेंट लोन आ चुकी है और मैं पार्ट टाइम काम भी करता हूँ। तनख्वाह आ चुकी है। शिशो, जरा फिर से चेक करोगे? अगला पॉइंट। इतना धीमा क्यों हो रहे हो? फीस भरने में देरी मत करो। पैसे नहीं है तो जल्दी से निकलो। कहा हो खाना बनाने क्यों नहीं आए? भाई भूखा है। पता है माँ। आओ बेटे, अंगूर खाओ, मीठा है, अच्छा लगा तो माँ और ले आएगी। भाई बर रहा है, बेस्वाद सब्जियां लाते हो, भूखा मारना चाहते हो क्या? तुमने जानबूझकर पैसे छुपाए, मुझे खर्च करने ना दो। मैंने कुछ नहीं किया, हाथ हटाओ, मुझे दिखाओ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सबसे नया एप्पल फोन वाकई में बढ़िया है। माँ, मुझे नया कंप्यूटर खरीद दो। अच्छा बेटा, तुम्हें जो चाहिए माँ खरीदेगी। नहीं, पैसे कहाँ से आए? नया फोन खरीदा है तो जाहिर है तुम्हारे स्टूडेंट लोन से। अरे सुनो, मैंने तुम्हारा एक भी पैसा नहीं उड़ाया। इस फोन को खरीदने के बाद तुम्हारे लिए 2 रुपए बचाए हैं ना। वो तो मेरी ट्यूशन फीस के लिए है। लोन को चुकाना होता है। मुझे नहीं पड़ी इससे फर्क। आपको अभी मेरे साथ आकर उसकी सदस्यता रद्द करवानी होगी। जल्दी करो। तुम बदतमीज हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाई से? माँ, कृपया, ये मेरी ट्यूशन फीस है। मैं तुम्हारी जैविक माँ नहीं हूँ। अपनी मांगे दिवंगत माँ से पूछो। मुझे परेशान करना बंद करो। अगर तुम न होते। भाई बियाह का सौदा टूट गया। फोन और कंप्यूटर की बात छोड़ो, मैंने घर। ये मेरा पैसा है। पैसा चाहिए? तुम्हारी हालत देखो। तुम्हें सेवा के लिए भेजूं तो भी ज्यादा कमाई नहीं होगी। हालांकि पैसा कमाने के कई तरीके हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? ये कौन सी जगह है? ज्यादा बात। जगह आना नहीं चाहता। भागना चाहते हो? तुम्हें एजुकेशन लोन चाहिए या नहीं? चलो। डॉक्टर नमस्ते, वांग के कहने पर आए। कितनी उम्र है? क्या पढ़ाई की है? अभी कर सकते हो। जिंगहाई यूनिवर्सिटी आज उपलब्ध। अरे डॉक्टर, सुना है यहाँ यूनिवर्सिटी के छात्रों की फीस 2 गुनी है। हाँ, एक अंडा 5 लाख तुरंत भुगतान। अरे अच्छा अच्छा। अंडा बेचना? मैं वादा नहीं कर सकती, नहीं बेचूंगी। भागना चाहती है? अंदर आना चाहती हो? तुम नहीं बेचोगी तो खर्च के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हस्ताक्षर? मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगी। मैं गर्भवती हूँ। तुम गर्भवती हो? गर्भवती? मैं ये काम नहीं कर सकता। मेरे 50,000 रुपए ऐसे ही चले गए। महिला, बताओ पेट में कौन बच्चा है? तू बेकार है, बर्बाद हो गई है। मैंने इतना समय तुझे पाला, अब जब तू पैसे कमा सकती थी, एक लड़की ने सब खराब किया। माँ को नहीं चलेगा, आदमी से हर जाना वसूलना होगा, जोड़ी को सस्ते में नहीं छोड़ सकते। दहेज 50 लाख होना चाहिए और वर्षों तक पालन पोषण का खर्चा 50 लाख। कहाँ है वो अच्छा आदमी? दिखाओ तो सही उसके असली रंग। कहाँ से आया ये गरीब जो मेरी अच्छी योजना को बिगाड़ने की हिम्मत करता है? चू झेझे को 3 शिशु होने वाले हैं। 3 शिशु? सच में 3 शिशु है। जो जिंगहुआई, जो परिवार को औलाद की कठिनाई रही है, अगर उसे वापस नहीं लाए तो वापस मत आना। वो कहाँ है? मुझे याद है, चू जेजे सुबह अस्पताल में थी। कार्ड में रकम कम होने के कारण उसे बाहर निकाल दिया गया था। अब वह कहाँ है पता नहीं। बैलेंस कम है। तुमने उसे पैसे? कौन से पैसे? उस दिन मैंने कार उसे दे दिया था, लेकिन धक्का देकर भाग गई। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जमीन से उठाई थी। पूरे बीजिंग हाई की खाक उससे मिलकर। ठीक है। वह कोई अच्छा आदमी नहीं है। उसी ने उस रात मेरी जान बचाई थी। तुम नहीं बताओगे वह कौन है तो तुम्हें आज बाहर नहीं जाने दूंगा। लड़ना है तो बाहर जाओ, जगह गंदा मत करो। हेलो डॉक्टर, यहाँ आप गर्भपात करते हैं ना? उसका बच्चा गिरा दो ताकि अंडे बेचे जा सकें।
ऑपरेशन टेबल पर आ जाओ। धन्यवाद डॉक्टर। नहीं नहीं, तुम अच्छे हो, थोड़ा शांत रहो, मत हिलो। मुझे छोड़ दो। झो जिंगुआई बच्चे का पिता झो जिंगुआई है। जो जिंगुआई वो शीर्ष व्यवसायी है जिसे मैं जानता हूँ। चू झेन, वो तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। अगर तुम्हारा बच्चा वाकई जो जों का है, तुम यहाँ क्यों फंसी हो? मैं कहता हूँ समझदारी से काम लो, वरना तुम ही दिक्कत में पड़ोगी। उसे पकड़ो। अरे, तुम मरना चाहती हो क्या, चू जिन? मैं आज तुम्हारे पेट के अजन्मे बच्चे को खत्म कर दूंगा। नहीं, मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत किसकी है? मैं हूं जो जिंगजुन। मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत किसकी है? मैं हूं जो जिंगवाई। जो जिंगुआई। हुआई साहब। हुआई साहब, ये उस औरत की वजह से है। उसने बाहर संबंध बनाए और आपको दोषी ठहराने की कोशिश की। मेरा बेटा उसे सबक सिखा रहा था। हुआई साहब, ये औरत कहती है कि उसके पेट का बच्चा आपका है। ये कैसे हो सकता है? मुख पर मारो। ऊपर। आह। झो जिंगुआई। रोमा, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूं। झो जिंगुआई। खून बच जाए। उन लोगों ने उसे खून बहाने दिया। मैं उनसे 1000 गुना बद। हाँ, हुआई सर। इधर आओ। आओ। बेटा, आकर माँ को दिखाओ। बहुत दर्द हो रहा है। श्रीमती जी ने जितना खून खोया उतना ही उनसे लिया जाए। आह। हुआई साहब, श्रीमती जी की उम्र छोटी है और 3 बच्चों का गर्भ होने के कारण आगे कठिनाई हो सकती है। छोटे अंकल। इतनी छोटी उम्र में उसके पेट में मेरे 3 बच्चे हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? नहीं, नहीं। यह गर्भावस्था की दवा ठंडी हो गई तो इसका फायदा नहीं। अगर पसंद नहीं है। गर्भावस्था दवा, वह हमारे बच्चे को गिराने नहीं जा रहा। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें अभी खून बहा था, इसलिए यह गर्भावस्था दवा। लेकिन मैं तुमसे बस यह एक बार है, इसके बाद कोई परेशान नहीं करेगा। अच्छा।
तुम उन्हें नहीं चाहते हो। मेरे बच्चे क्यों नहीं चाहिए? चाचा जी सब तैयार है, कभी भी निकल सकते हैं। किसी को बुलाओ। छोटी भाभी नमस्ते, मेरा नाम किंजिमो है, मैं हुआई साहब की दादी की बहन का परपोता हूँ, कुछ भी हो तो कॉल कर लेना। अरे तुम मुझे ऐसा मत बुलाओ, मैं कोई छोटी नहीं हूँ। अरे छोटी भाभी, तुम्हारी खुशियाँ आगे है। आए तो मैं क्या आगे पढ़ाई कर पाऊंगा? आज से तुम जो परिवार के साथ रहोगे, सभी आवश्यकताएं और पढ़ाई जो परिवार द्वारा देखी जाएगी। सॉरी। उस रात मुझे टक्कर मारने की हिम्मत तो बड़े थे। दर्द हो रहा है क्या? नहीं, दर्द नहीं हो रहा। आगे से मेरे पीछे मत चलना। मैं पत्नी ढूंढ रहा हूँ, सहायक नहीं। कार में बैठो। इतनी छोटी उम्र में क्या सोच रहे हो? क्या उसने अभी हंसा था? मशहूर हुआई साहब, वो भी हंस रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं? नगर निगम कार्यालय। रजिस्ट्रेशन कराने। रजिस्ट्रेशन कराने। जो परिवार में कोई नाजायज शायद वह बच्चे को सही पहचान देना चाहता है। बीस साल की उम्र में मैंने जिंगहाई के पहले लंगड़े से शादी कर ली। वाई जी, मैं जानता हूं कि तुम ऐसा सब बच्चे के लिए कर रहे हो। बच्चा पैदा होने के बाद हम कभी भी तलाक ले सकते हैं। शादी का प्रमाण पत्र संभाल कर छात्र हो। स्कूल में शादी का प्रमाण पत्र असल में क्रेडिट पॉइंट से बना सकता है। तुमने मुझे अभी क्या कहा? वाई जी, वे सब तुम्हें यही कहते हैं। बाहर लोग मुझे वाई जी कहते, मुझे ऐसा कहना ठीक नहीं लगता। या फिर आपकी उम्र में लोग अपने पति को जी कहते हैं। और नहीं पसंद नहीं। जिंग हुआई। घर चलो। हुआई जी, जिंग हुआई, तुम मुझे नीचे उतारो जल्दी। यहाँ बहुत लोग हैं, थोड़े ही देर में देख लेंगे। सुस्वागतम मैडम। सुस्वागतम मैडम। जो जिंगहुआई, अब तुम बिल्कुल व्यवहार नहीं कर रहे। मुझे नीचे उतारो। जो बोली मैडम, वाई जी पर क्रोधित मत हो, वह मेरी मदद कर रहे हैं। दादी, अब कुछ पति जैसा हो गया है। बहू जी नमस्ते। अब से हम परिवार के सदस्य हैं। तुम्हें सहना पड़े, लड़की को शादी करनी पड़े, 30 साल का लड़का जिसे समझ नहीं आती। मेरा कोई अन्याय नहीं हुआ मैडम जो, अगर भावी पति न होता तो मेरे लोग आज भी उन्हें मैडम जो या दादी माँ कहकर बुलाते हैं। दादी। क्यों? सब लोग अंदर आ जाइए। जेन, एक नजर डालो और देखो कि तुम्हें कौन से पसंद आते हैं। यह महोदया, कृपया अपना हाथ उठाए ताकि मैं आपका माप ले सकूं। जल्दी करो। कृपया आप हाथ बढ़ाइए। हाँ, अच्छा धन्यवाद मैडम।
दादी, इतनी तकलीफ की जरूरत नहीं है। मेरे पास कपड़े हैं और अगर अब इतना सब कुछ तैयार करेंगे तो आगे चलकर पेट बड़ा हो जाएगा और ये सब बेकार जाएगा। पोती बहू, तुम्हारे लिए पहनने को देना बर्बादी कैसे हो सकता है? बाद में फिट ना आए तो फिर से बना देंगे। छोटी लड़कियां तो सुंदर सुंदर सजनी चाहिए। आओ जेन जेन, पसंद देखो। बूढ़ी मैडम, ये सब नई आई हुई फैब्रिक्स है। ताना सिल्क, चांदनी चिकनारी, जेड सिल्क, ये सब इकलौती है। जेन जेन, देखो कौन सा फैब्रिक पसंद है। ये वाला 20 लाख का है। नहीं नहीं, बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। ये सरलता वाले स्कूल जाने के लिए, कुछ घर पर पहनने के लिए, कुछ बाद में लीफार्म बनाने के लिए। पहले 2-3 दर्जन बनवा लो। जो जिंग हुई, कार्ड स्वाइप करो। ठीक है। आओ बैग को फिर से देखें। 3 लाख का भुगतान सफल हुआ। यह स्कूल काम के लिए सही है। पसंद है। पसंद नहीं आया, मत लो। इसके अलावा बाकी सब कुछ मेरे लिए पैक कर दो। जेन, आओ यहाँ देखो। 5 लाख का भुगतान सफल। देखो, दूसरों के पास 3 गहने होते हैं, मेरी बहू के पास कम से कम 10 होने चाहिए। खरीदारी के बाद खाना खा ले। शीशान ने कहा, वह भूखे नहीं। ओह, अरे सच में। हाँ, जेन जेन अब भूखे नहीं रह सकते, अब एक खाता है चारों के लिए। चलो चलो हम खाने चलते हैं। जेन जेन, खाने आओ। आओ बेटे, मांस ज्यादा खाओ, मम्मी ने खास खरीदा है। माँ, मुझे चिकन लेग खाना। ठीक है, माँ कल ही बाजार से तुम्हारे लिए खरीद लाएगी। खाते रहते हो, क्या ये मांस तुम्हें खाने के लिए था? माँ, मुझसे गलती हो गई, अगली बार से मैं नहीं। खाते पीते हो, पैसे कहाँ है पालने के लिए इस घाटे में? ये सब्जी कल बच गई थी, इसे बर्बाद मत करो। पसंद नहीं आया। नहीं, ये काफी है, मैं आसानी से खुश हो जाती हूँ, आपको तकलीफ नहीं दूंगी। वो तो मांस खाने से डरती है, पैसे खर्च से डरती है। समझदार लड़की कहाँ मिलती है? देखकर ही दिल दुखता है। अब चाहे कुछ भी खाए, उसका हक है। उसकी सौतेली माँ और भाई का व्यवहार उसके साथ बहुत खराब था। अच्छा है कि वो अब हमारे पास है। मैं उसे कभी भी दुखी नहीं होने दूंगी, चाहे तुम भी उसे दुखी करना चाहो तो। दादी, आप लोग नहीं खा रहे? आह खाओ, दादी खाओ, आओ, जिन ज्यादा खाओ, हा जिन भी खाओ, ज्यादा मांस खाओ। दादी, तुम और हुआए राजा जी के लिए रहने दो। मैं सब्जी खा लूंगा। जिन को सब्जी पसंद है। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं दोबारा बनवा दूं, मुखिया जी। नहीं, पसंद नहीं है, इसे बर्बाद मत करो। तो ये सब खत्म करो। हम। क्या ये स्वादिष्ट है? हाँ, स्वादिष्ट है। तो खाओ, बहुत सारा मांस खाना चाहिए। अब सचमुच एक व्यक्ति 4 लोगों का खाना खा रहा है। बस करो, दादी, चिकन सूप ज्यादा पी लो, सेहत बनेगी। चू जेन जेन, मैं तुम्हें 1 महीने में 10 किलो वजन बढ़ाने की चुनौती देता हूँ। हाँ। जेन, जब खा लो तो दादी तुम्हें घर में घुमाएगी। अब यह तुम्हारा घर है। उसकी तरफ देख रही हो, इस घर में जेन तुम फैसला करोगी। चलो। हाँ। उसकी तरफ मत देखो। पहली बार मालिक को कोमल अभिव्यक्ति दिखाते देखा है। ये गर्भवती महिलाओं के लिए असुरक्षित खाद्य पदार्थ और चीजें हैं। घर में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जी मालिक, अगर आपको अनुमति हो तो मैं पूछता हूँ कि भविष्य में हम चू मैडम के प्रति कैसे बोले और आचरण करें ताकि नीचे वालों को निर्देश दे सकूं।
मालकिन, जब वो घर आए उन्हें मेरी तरह अभी निर्देशित करता हूँ। वांग माँ। जिंग हुआई कहा है, फिर बाहर गए। मालिक बाहर नहीं गए थे, अपने ये तो सही कहते हैं, हर चीज की सही जगह होती है। मेम साहब थकी है, मैं आपको कमरे में आराम करवा देता हूँ। हाँ हाँ, सही कहा, अब तुम्हें आराम करना चाहिए और खुश रहना चाहिए, चलो। दादी आपको क्या हुआ? दादी आपको क्या हुआ? दादी, ये तुम्हारा कमरा है, अंदर जाकर आराम करो। अगर आप चाहे तो पहले मैं आपको आराम करने ले चलूं। आप गर्भवती है, मैं दादी को वापस ले जाऊंगा। ओ हाँ, दादी का यह पुराना रोग है, तुम जल्दी कमरे में जाओ। ठीक है। अगर तुम्हें कुछ भी असुविधा हो तो बिल्कुल मत सहना। हाँ, दादी जानती है। जिंगहुआ से कहो कि उसे असुविधा हो तो सहना मत। हाँ हाँ। जाओ अंदर जल्दी। दादी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ। चलो चलो। माफ करो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। माफ करें जुन साहब, मैंने सच में जानबूझकर नहीं किया। मैं अब जाता हूँ। जाओ। तुम छोटी सफेद खरगोश नहीं, तुम छोटी लोमड़ी हो, आधी रात में यहाँ आकर चोरी करना चाहती हो। वो दादी है। दादी ने कहा था मुझे यहाँ रहने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम भी इस कमरे में हो। यह मेरा कमरा है, अगर तुम यहाँ रहोगे तो यह कानूनी भी होगा। बेवजह मेहनत मत करो, सुबह से पहले दादी दरवाजा नहीं खोलेंगी। अब क्या करें? यहाँ जिंदगी की जरूरतें उपलब्ध है, चिंता मत करो। लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही बिस्तर है। पहले भी 7 सो चुके हैं, डर किस बात का? काफी देर हो गई है, पहले मैं नहाने जा रहा हूँ। क्या मैंने कुछ गलत देखा? जो जिंगहुआई वास्तव में पालन पोषण की किताब पढ़ रहा है। कपड़े ऊपर उठाओ। आए, मैं गर्भवती हूँ, डॉक्टर ने कहा। इस दौरान कुछ भी नहीं हो सकता। क्या सोच रहे हो? खून बहने की स्थिति में फेटल हार्ट मॉनिटरिंग की सलाह दी जाती है। दिल की जांच करने वाला यंत्र मंगवा लिया है। ओए, या तो मैं खुद कर लूं। क्या फेटल हार्ट मॉनिटर का उपयोग करना आता है? तुम आओ। तुम्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं। मैं बुरा नहीं कि गर्भवती महिला के साथ कुछ हम हार्ट बीट की जांच से पहले जेल लगानी होगी। थोड़ी असुविधा हो सकती है, थोड़ा सहन करो। हम बच्चा ठीक है, आज से मैं रात को जांच करूंगा जब तक तुम सुरक्षित डिलीवर न करो। अच्छा, क्या ये तुम्हारे लिए परेशानी वाली बात है? या फिर मैं वांग माँ को बुला लेता हूँ। ये यंत्र जैसी चीज है। वांग माँ उम्रदराज है, अच्छे से नहीं समझती, मैं ही कर लेता हूँ। तू चलो सो जाते हैं। तू नाश्ता करोगे? तुम्हें ये सब किसने करने को? और माफ करना मैं। माफी मत मांगो।
अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं अभी दोबारा कर दूंगी। मैं तुम्हें घर लाया था सुबह सुबह सबके लिए नाश्ता बनाने नहीं। मुझे पता है ये बच्चों के लिए है, लेकिन तुम लोग मेरे लिए वाकई बहुत अच्छा हो। मेरे पास पैसे भी नहीं है और नहीं कोई क्षमता, बस यही कर सकती हूँ, ऐ ना। मैं तुम्हें माफी मांगने नहीं दूंगा क्योंकि ये तुम्हारा घर है। घर में माफी की जरूरत नहीं। क्या मैं वास्तव में इसे घर मान सकती हूँ और झो जिंगहुआई को परिवार? क्या यही एहसास है? धन्यवाद कहने की। झो जिंगहुआई, धन्यवाद। झो जिंगहुआई, धन्यवाद। मैं सामान पैक करती हूँ। जूते पहन लो। जुन साहब, अलविदा। कल रात तुम्हारी वजह से था। अरे नहीं नहीं, चलो पीते हैं। हुआई साहब, छोटे चाचा इतनी देर क्यों हुई? दंड की शराब। बच्चों के साथ घर पर खाना खा देर हो गई। हुआई साहब, सुना है आपने शुहुई को छोड़ दिया, सही वक्त है। मैं कुछ नया लाया हूं, आओ। हुआई साहब नमस्ते। एज घर में बच्चों पर कड़ी निगरानी रखी। मुझे इस परफ्यूम की खुशबू आ रही है। घर पहुंचने पर अरे अरे, सच में बीजिंग का यह नंबर 1 प्लेबॉय ने 20 साल की गोरी लड़की से शादी कर ली। पत्नी 10 साल छोड़ी। किसी भी खामी के प्रति असहिष्णुता। दोबारा ऐसी सभाओं में आमंत्रित। सच में मिस्टर प्रोस्पेक्ट, क्या आप ऐसा कह रहे हैं पुरुषों के लिए शादी के बाहर संबंध अपरिहार्य है? हाँ, और वैसे भी यह जबरन की गई शादी उसके गर्भ में पल रहे बच्चे से हो रही है, उससे नहीं। क्यों? पेट में तो 3 है। हाँ, 3। मैं चल रहा हूं, तुम लोग मस्ती करो। अरे रुको रुको, हुआई जी, अभी कितना बजा है देखो। घर जाकर क्या करोगे? यूं ही बैठोगे? यहाँ खेल कर मजे क्यों नहीं लेते? हाँ, सही कह रहे हो। उसे सो जाना चाहिए। मैं उसके चैन से सो जाने के बाद लौटूंगा। चलो चलो चलो। सच्ची की दादी उसे नहीं संभाल सकती। दादी की मदद करो और जिंगहुआई को वापस बुला लो। चु सच्ची, दादी तुम्हारे लिए इतनी अच्छी है। तुम पहले ही बहुत कुछ दे चुकी हो। तुम उन्हें और निराश नहीं कर सकती। अरे अरे अरे, अल्पवयस्कों का प्रवेश निषेध है। 20 साल की हूँ, वयस्क हूँ, यह पहचान पत्र है। वाह, छात्रा है। बाहर बेचने आई हो? मैं बेचने नहीं आई, पति को ढूंढने आई। ओह, छात्रा नहीं हो तो फिर पत्नी हो। एक दाम बता, हम दोनों आज रात तुम्हें तुम्हारे पति से ज्यादा कमाने देंगे, क्या कहती हो? मुझे मत छुओ। मैं अपने पति को ढूंढने आई हूँ, वो अंदर है। तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। अरे उसे, अपने बेकार पति को फोन करो। तुम्हें कैसे पता मैं लाइव शो देखना पसंद करती हूँ? अरे अपने प्यारे पति को हाथ हिलाओ। एलो। जो जिंगहुआई हुआई साहब है। क्या तुम उसकी बकवास पर यकीन कर रहे हो? अब की महिलाओं की बात करूं तो बिल्कुल बेहया है। खुद को किसी बड़ी हस्ती से नहीं जोड़ पाई तो अपने पति का नाम बदलकर हुआई कर दिया। सच में जेंग हुआई है। नाम बदलने से कुछ नहीं बदलता। अगर तुम्हारा पति हुआई है तो मैं हुआई का पिता हूं। मैं धोखा नहीं दे रही हूँ, वर आज रात V8 में है। अरे अरे अरे, हुआई वाकई आज रात V8 में है। क्या महिला का हुआई से रिश्ता है? नामुमकिन। हो सकता है ये जानकारी उसके वेटर बॉयफ्रेंड ने दी हो। ये लोग बस हमारी सेवा करने के लायक है।
हुआई का नाम लेकर क्या हो जाएगा? काट रही है क्या? अरे, रुको। ओ कुतिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की? मैं आज रात तुम्हें चोदूंगा, मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं। यह मत सोचो कि V8 के प्रवेश द्वार पर भागने से मास्टर हुआई तुम्हें बचा लेंगे। आज रात इस निजी कमरे में 1 दर्जन से ज्यादा औरतें हैं। तुम तो उनके जूते उठाने के भी लायक नहीं हो, जानते हो ना? हुए ये। झो जिंग हुई। हम अंधे थे, हम माउंट ताई को पहचानने में असफल रहे। हमें क्षमा कर दीजिए, हम ऐसा दोबारा कभी नहीं करेंगे। अगर मेरे बच्चे का एक भी बाल झड़ जाए तो मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि आप भी कुछ न कुछ चूक रहे हो। झो जिंग हुई। लोग कहते हैं कि गर्भावस्था के दौरान यह खून का खेल नहीं होना चाहिए। हमें माफ कर दो। मेरे काम का भरोसा रखो, मैं उनकी आंखों पर गंदगी नहीं फेंकने दूंगा। जो मेरे पास नहीं है, वो तुम सब नहीं पा सकते। आ हा हा। दफा हो जाओ। ये सच में वापसी करने वाला लड़का है। हुजूर, ये छोटी भाभी, क्या शादी का प्रमाण पत्र असली है? क्या देख लिया? शराब पियो, शराब पियो, शराब पियो। इतनी देर से सो नहीं रहे, यहाँ कैसे आ गए? दादी ने कहा कि बहुत देर हो गई है, मुझे तुम्हें घर बुलाने को कहा। शादी हुई और मुझे कर्फ्यू में बांध दी। और नहीं, मैं कहा हिम्मत कर सकता हूँ तुम्हें कर्फ्यू दूं। क्या तुम जानती हो, मैं पहले हर दिन देर रात घर लौटा था। पर रात जागना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, शराब भी नहीं और औरतें भी नहीं। आगे से नहीं आऊंगा। आए, मेरी बात सुनो। 12 बजने वाले हैं, अब नहीं सोए तो सेहत ठीक नहीं, घर चलो। हम दीदी धीरे चलें। छोटा भाई अभी जा रहा है। तुम बिना पत्नी वाले समझ नहीं पा। अरे हटो। आओ आओ। बच्चों, आज मम्मी स्कूल जा रही है, तुम लोग अच्छे रहना। भाई हुआई, क्यों जाग रहे हैं? आपको स्कूल भेज देंगे, मना नहीं कर सकते। अब से हर रोज स्कूल ले जाऊंगा। ओम, जेंडन, क्यों? वास्तव दादी, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई है? मेरी बेटी जेन स्कूल जाना शुरू कर रही है, उसकी दादी उसे स्कूल ले जाने के लिए। दादी, मेरी चिंता मत करो, मैं खुद ख्याल रखूंगी, और पेट में बच्चे का भी। अरे नहीं, दादी को चिंता होती है। बैग भारी तो नहीं है, दादी ने किसी को रखा है बैग उठाने और जगह दिलाने के लिए। दोपहर का खाना मैं वांग आंटी को खाना भिजवा देती हूँ, कैंटीन में जाना बहुत मुश्किल है। दादी, स्कूल खरीद लेना चाहिए उसके लिए। क्या ये मुमकिन है? दादी, देर हो रही है, मुझे स्कूल जाना है, वापस आकर आपके साथ समय बिताऊंगी, ठीक है? ठीक है। जिनजिन का ध्यान रखना। पता है। चलिए। हुआई सर ने मेरी मदद की है, मैं और बच्चा परेशानी नहीं देना चाहते।
हुआ ही सर, मैं अंदर चला जाऊंगा। क्या मैं बेकार हूँ? नहीं नहीं, बस स्कूल के साथ ही बहुत गॉसिप करते हैं और मैं सिर्फ अच्छी तरह पढ़ना चाहता हूँ। 3 शर्तें। दबाव नहीं, खुद को दुखी नहीं करना, मेरा फोन नहीं उठाने की मनाही। याद कर सकते हो? समय गया। जाओ। बाय बाय। हाय, वो यहाँ कैसे आ गए? वाह याजय, ये डी की नई कलेक्शन है ना। तुम सच में लकी हो। मुझे तो वाकई जलन हो रही है। अच्छे से गरीब छात्रवृत्ति मिली और मैंने पूरा भुगतान कर दिया। ये पैसा गरीबों को देने से क्या फायदा, वो नहीं समझ पाएंगे। इससे अच्छा मैं इसका आनंद ले लूं। हाँ, अगर ये पैसा चूझेंझेन को मिल जाता, जो गवार है, तो भी बेकार ही जाता। आज गरीब छात्रवृत्ति मिल जाएगी तो पहले की फीस वापस कर दूंगी। मेरा गरीब छात्रवृत्ति कहाँ है? गरीब छात्रवृत्ति की योग्यता जांच में असफल। ये क्या मामला है? आकांक्षा, तुम तो सच में कमाल हो, गरीब छात्र की सहायता भी ले ली। पैसे का सवाल है, जिसकी पहुंच है वही ले सकता है। न रो जबरदस्ती, न खुद को दुखी करो। सूची मेरी आर्थिक सहायता का नाम कैसे गायब हो गया? जरूर तुझ पर शक है। हाँ, मैंने ही। तुम्हारी क्षमता नहीं और दोष हमारे सिर। अनुकूलता का मामला है। हाँ, आकांक्षा की बहन तो एडमिन की हेड है। पैसा मिलना या नहीं, उनके इशारे पर है। क्या इशारे पर? अभी जाके प्रधानाचार्य से पूछता हूँ, असली में गरीब सहायता है या रिश्तेदारी सहायता। आकांक्षा, तुम कहना चेतावनी देती हूँ, आज अगर गई और कोई बात कही, विश्वास करो, कल ही स्कूल से बाहर कर दूंगी। तुम लोग महंगी गाड़ियां चलाते हो, ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, लग्जरी वस्तुएं खरीदते हो, दूसरों के गरीब छात्रा की सीट छीनना चाहते हो। सब्सिडी तो गरीब छात्रों की शिक्षा के लिए है, तुम्हारी स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं। तुम्हारे गरीब छात्रों की हालत से मुझे क्या? इसे पकड़ो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। याचे, इस गंवार ने तुम्हारे जैसा एक ही हार पहना है, सच में गंदा लगता है। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं कि तुम क्या कर रही हो। अरे, इस हार की क्वालिटी को देखो, ये नकली नहीं लगता। क्या ये चुराया हुआ तो नहीं है? ये हार उसने जरूर कहीं से चुराया होगा, मैं चोर नहीं हूँ। ये मेरा सामान है। जल्दी से उसकी तलाशी लो, देखो उसके पास क्या है। सबको स्टाफ ऑफिस में जमा कर दो। हिलना मत, मुझे मत छुओ। हिलना मत। मत हिलो। और उसका बैग, उसमें जरूर कोई गलत चीज होगी। फोलिक एसिड। तुम प्रेग्नेंट हो। तुम प्रेग्नेंट हो। ये बच्चा कहीं झो जिंगहुए का तो नहीं? नामुमकिन। झो जिंगहुए जैसा मशहूर लाइफस्टाइल वाला शख्स भला चू झेंझेन के लिए बदलेगा? तुम लोग हद पार कर रहे हो। चू झेंझेन, ये कपड़े और हार कहाँ से आए? लगता है बाहर जाकर तुम किसी आदमी के बच्चे की माँ बनने वाली हो। मेरा प्रेग्नेंट होना मतलब नहीं रखता। वह सरोगेसी का काम करने गई है। मुझे लगता है हाँ, अगर स्कूल को पता चला तो उसे निकाल देंगे। मैंने सरोगेसी नहीं की, मेरे बच्चे के बारे में ऐसा कहने का क्या हक? चू झेंझेन, क्या तुम प्रिंसिपल से मिलने नहीं जा रही थी? चलो, देखते हैं स्कूल तुम्हें और तुम्हारे पेट में इस बच्चे को सहन करेगा या नहीं। हम प्रिंसिपल से मिलने जा रहे हैं ताकि स्कूल की मर्यादा बिगाड़ने वाली चू झेंझेन को निकाल दे। चलो।
बिना खटखटाए अंदर आने। क्या यह लड़की नहीं जिसने मुझे उस रात बार में जो किंगहुआई द्वारा छोड़। मैं चू झेंझेन की शिकायत करूंगी। स्कूल बाहर सरोगेसी अवैध है। स्कूल माहौल खराब कर रही है। सरोगेसी। प्राचार्य, मैंने कुछ नहीं किया। ये दोनों मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने मेरा गरीब विद्यार्थी वाला स्थान छीन लिया है। अब मुझे फंसा रही है। प्राचार्य, सच कहूँ तो याजे मेरी चचेरी बहन है। मुझे विश्वास है कि वह झूठ नहीं। प्राचार्य, मैं अनुरोध करता हूँ, याजे की योग्यता की जांच करे। क्या जांच? गरीब विद्यार्थी योग्यता स्वीकृति दी थी। तुम कह रहे हो कि ये दोनों एक है। मैं गलत काम में उन्हें समर्थन दे रहा हूँ। प्राचार्य, चू झेझे जैसी लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल, सरोगेसी कोई छोटी बात नहीं है। अगर ये बाहर गया तो स्कूल और आपकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। प्रिंसिपल, मेरी कानूनी शादी है और स्कूल में ऐसा कोई नियम नहीं है कि कॉलेज स्टूडेंट शादी नहीं कर सकते या बच्चों के नहीं हो सकते। तुम कहती हो तुमने शादी कर ली है, तो बताओ तुम्हारे पति कौन है? मैंने तो उन्हें कभी स्कूल आते भी नहीं देखा। चू जेन, साबित करने के लिए अपने पति को बुलाकर सबूत पेश करो। वरना तुम्हारी स्थिति अगर नहीं बुला पाई तो स्कूल के नियम के हिसाब से तुम्हें निकाल दिया जाएगा। मुझे और झो जिंगहुआई को अलग होना होगा। हमारा रिश्ता सार्वजनिक नहीं है। मत कहो, ठीक है। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। तुम किसे निकालना चाहते हो? हुआई साहब। जिंगहुआई, सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। आओ। आप अचानक हमारे स्कूल क्यों आए? आप किसी को बता देते तो हम स्वागत कर सकते थे। ली प्रिंसिपल, क्या मुझे बुलाया नहीं था? आप तो मजाक करने में मैंने कब बुलाया था? क्या आप लोगों ने उसके पति को बुलाने को नहीं कहा था? आपका मतलब है कि आप है। मैं जू जेन का पति हूँ, उसके पेट में बच्चे का पिता। क्या उसे अभी भी निकाला जाएगा? नहीं हो सकता। आपके बच्चे की माँ कैसे हो सकती है? मेरे पास क्या नहीं है? मामला यह नहीं है कि आपके पास क्या नहीं है, यह है कि मैंने कभी उसे किसी से तुलना नहीं की। समझे? चू जेनहेन में हो आ। सब तुम्हारे उकसाने पर था और तुम भी। हुई जी। इन्हीं दो जहरीली महिलाओं ने उसे दोष दिया। मैंने क्षणिक बेवकूफी में उनके खिलाफ गलत समझ लिया। कृपया माफ कर दो। आप मुझे जीवनदान दें। यह खाना वांग माँ ने बनाया है। बाहर प्रतीक्षा करो। यहाँ अधिक समय बिताना गर्भ के लिए अच्छा नहीं। बिना खून, मैंने जो वादा किया था वह सब याद है। हाय, हुई जी, मैं तुरंत उन्हें दोनों को निकाल दूंगा। कोई आए। जिंगहुआई, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जिंगहुआई को यह नहीं चाहिए, जाने दो। चाचा ने उस व्यक्ति को नीचे गिरा। जिन जगह को फिर कभी हाँ। आएगी। तुम रोने वाले बच्चे हो और फिर भी बात मानने को तैयार नहीं हो। झो जिंगहुई, क्या मैं वाकई में बेकार हूँ? क्या मुझे हमेशा आपकी सुरक्षा की जरूरत है? मैं तुम्हारा पति हूँ। आपकी रक्षा करना कर्तव्य है। तुम मुझसे अच्छाई मत करो, ठीक है? अगर किसी दिन मैं चला गया, अगर ऐसा हो कि लगे
मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हूं, तो तुम्हें पहले से इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। पति तुम्हें घर ले चलता है। तुम अभी तक क्यों नहीं आए? ओह जल्दी जल्दी। सोने से पहले नहाओगी। ठीक। कपड़े मैंने रख दिए हैं, तुम ठीक है। कल जेन जेन के साथ चेकअप पर जाऊंगा। झो जिंगहुआई, क्या तुम आकर मेरी मदद कर सकते हो? चेहरा इतना लाल क्यों है? तबीयत ठीक नहीं है कि तबीयत ठीक नहीं है। बस एक बात। बस एक बात। मेरा ब्रा का क्लिप खोल सकते हो? क्या? मैं कह रही हूँ, क्या तुम मेरी ब्रा का हुक खोल सकते हो? या मैं वांग को बुला लूं? जरूरत नहीं है, मैं मदद करती हूं। ओए। शायद ये गर्भावस्था की वजह से है। मैं अभी नहाने जा रही हूँ, तुम बाहर जा सकते हो। तुम क्या कर? कहा गया था कि हर दिन भ्रूण हृदय की जांच करनी चाहिए। अब नहीं। याशी ने कहा बच्चा अच्छी तरह विकसित हो रहा। डॉक्टर ने भी यही कहा। गर्भाध्ययन शुरू कर सकते हैं। पापा, क्या आप बच्चे को कहानी सुनाना चाहेंगे? मैंने हाथ से बना बुक तैयार किया। आज की कहानी है गेस हाउ मच आई लव यू। क्या आप पहले बच्चों से बात करना चाहेंगे? चू झंझन। हाय। मैं हिम्मत नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैंने एक किताब में पढ़ा है कि पहले 3 महीनों के बाद। नहीं, आप 3 बच्चों की मां बनने वाली है। मैं आपको और बच्चों को खतरे में नहीं डाल सकता। आपको पहले सो जाना। मैंने ठंडे पानी से स्नान किया। जिंग हुई। इसके बारे में क्या ख्याल है? अच्छा है। एक चीज दूसरी को काटती है। मुझे लगता है कि मैं नहीं जाऊं। मुझे लगता है कि इस तरह के मौके पर मुझे ले जाना शायद ठीक नहीं है। अपनी पत्नी को नीलामी में ले जाना क्या अनुचित है? मुख्य रूप से, मैंने ऐसा मौका पहले नहीं देखा है। क्या मैं तुम्हारी इज्जत नहीं बयाऊंगा? घर पर छोटा कार्यक्रम है, मजे करो। सुनो, नीलामी में कोई चीज पसंद आए तो बेझिझक खरीद लेना। अगर ये लड़का तुम्हें न खरीदे तो दादी खरीदेगी। अरे। मेरी अपनी पत्नी, मैं खुद ही ख्याल रखूंगा। आप निश्चिंत रहें। चलो। हाय। दादी, अलविदा। हुआई साहब आ गए हैं। वर्षों बाद नीलामी में क्यों आए?
किसी के साथ हो, आप लोग मेरी पत्नी को रोक रहे हैं। मैं एक फोन लेता हूँ। क्या साहब की शादी हो गई? छोटी सी लड़की। तुम उसे कम मत समझो, अब वो दर्जेदार है और चो परिवार की मालकिन है। चो परिवार की मालकिन बनी तो क्या चो परिवार जैसे अमीर उसे पसंद क्यों करे? लगता है चो परिवार बस बच्चे के नाम के लिए कर रहा है। बच्चा होने के बाद निश्चित रूप से उसे छोड़ देंगे, है ना? उसके पास शादी की तुम पहले से ही नहीं जानते थे क्या? छू जे है। किसने कहा कि उसके पास शादी की अंगूठी नहीं है? हुआई जी की छोटी उंगली पर वह अंगूठी जो उन्होंने 13 साल की उम्र में झो परिवार के उत्तराधिकारी बनने के बाद कभी आज आखिरकार वह सिर्फ अंगूठी नहीं है। झो परिवार का वंशानुगत गहना झो परिवार की वैधता दर्शाता है। झो जिंगहुआई, छोड़ो ये सही नहीं है। जिसे जो जिंगवाई चाहता है और जो चीजें मैं देता हूं, 9 मौतें और बिना पछतावे। हुआई साहब, शुरू करने का समय हो गया है। शुरू करें। नीलामी अब शुरू होती है। अब पेश है आज की पहली वस्तु, चिज्जत फिंच टेल रिंग। हे भगवान, यह पारंपरिक फिंच टेल रिंग है। इस अंगूठी का टुकड़ा भी यूरोपियन द्वीप खरीदने लिए काफी है। चिज्जत फिंच टेल रिंग। मुझे लगता है कि यह आज इस मूल्य पर बिकेगी। बोली शुरू करें। जो भी पसंद है बस खरीद लो। क्या मुँह है? झो जिंगहुआई को भी शादी की अंगूठी देनी चाहिए। अभी मत खींचो। इस जिंगहाई की पहली महिला कैसे खींचती है? हाँ, एक छोटी लड़की नीलामी के बारे में क्या समझेगी जब वह पूरे जिंगहाई के प्रतिष्ठित लोगों के सामने शर्मिंदा होगी। देखते हैं कि हुआई साहब उसे कितनी सहनशीलता देंगे। जो मेम साहब, लगता है कि आपको यह अंगूठी बहुत पसंद है। कृपया बताएं आपकी बोली क्या है? पसंद है तो खरीद लो। आपके पति काफी पैसे कमाते हैं। 1 लाख। यह सोने की अंगूठी है, इसे 1 लाख में कैसे बेच? जंगली मुर्गा तो जंगली मुर्गा है, भले ही मोर का कपड़ा पहना दे, मोर नहीं बन सकता। 1 लाख पहली बार। मैं ले लूंगा। रुको। हुआई जी ने द्वीप चलाने की बोली लगाई। यह इस नीलामी में 100 सालों में पहली बार द्वीप चलाने। नीलामी घर में द्वीप जलाना। चाहे कोई बोली लगा रहा हो या कीमत अधिक, यह व्यक्ति सभी खर्चों का भुगतान कर रहा है, जिसका अर्थ है कि श्री हुआई ने आज के पूरे खेल के लिए बुकिंग कर ली है। क्या कोई और भी कीमत बढ़ा रहा है? क्या कोई और भी कीमत बढ़ा रहा है? मेरी पत्नी थकी हुई थी, इसलिए उसने आगे बढ़कर सारा संग्रह झो परिवार को सौंप दिया ताकि मेरी पत्नी उनके साथ खेल सके। माँ, बेटा, पेयजल। माँ, देखो, ये चू जेनजेन है। बीजिंग मनोरंजन जगत की प्रमुख हस्ती जो जिंगहुआई, आप प्यार को धन की बरसात करो। कह रहे हो लड़की को क्यों नहीं खोज सकते? माँ के साथ बच्चे ने सम्मान पाया है, उसने हमें इस हाल में पहुंचाया है। खुद जाके अमीर परिवार में इससे छोटा धोखेबाज नहीं छोड़ेंगे। बहू देखो, ये कैसा है? वह अच्छा है। दादी, बहुत साधारण है, कुछ बदलो। तुम बड़े आदमी हो, क्या नजरिया है? दादी, इतने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 3 है।
3 बच्चे हैं, एक दिन में एक ड्रेस, कितने प्यारे हैं। दरवाजे पर कुरियर है, साइन करना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जरूरत नहीं है, मैं अकेली चली जाऊंगी। मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम अपंग नहीं हो। तुम आराम से दादी के साथ रहो। सावधान रहना। बहुत दिनों बाद मिले हैं, दीदी। कहने को कुछ नहीं है। दीदी, मत जाओ ना, मैंने तुम्हारे लिए खास भेजा है, खोलकर देखोगी नहीं। चूहाओजे, तुम मेरी माँ की राज की कलश के साथ क्या करने जा रहे हो? अब तुम खुशहाल हो गए हो, मैंने तुम्हारी मरी हुई माँ को खास लेकर आया हूँ, घर देख ले। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। ये झो परिवार का घर है, तुमने हरकत की तो मैं चिल्लाऊंगा और यहाँ से नहीं जा सकोगे। तुम चिल्लाओ, देखो कौन जल्दी आता है। या फिर मेरी यह राख जल्दी फैलती है। रुको। तुम कहो। तुम्हें क्या चाहिए? 10 लाख। कल रात को मुझे दक्षिण गली में लाकर देना। पैसे हाथ में देना। माल हाथ में लेना। 10 लाख? तुम पागल हो क्या? मैं उतने पैसे नहीं दे सकता। क्यों नाटक कर रहे हो? तुम्हारे पेट में सोने की चिड़िया किंगहाई के अमीर आदमी जो जिंगहुआई का बच्चा है, क्या उसकी कीमत 10 लाख नहीं है? भले ही वो झो जिंगहुआई है, पर मैं एक साथ इतने पैसे कैसे दे सकता हूँ तुम्हें? उसके पास कार्ड होना चाहिए, अगर नहीं तो कुछ गहने। खैर, चाहे कुछ भी हो, कल रात मैं यह पैसा देखना चाहता हूं। तुम इतनी देर कहाँ थे? तुम इतनी देर कहाँ थे? तुम्हें पार्सल रिसीव करना था। पार्सल कहाँ है? झो जिंगहुआई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहो। यह मत कहना कि तुम्हें स्कूल जाकर पढ़ाई, मैं बाकी सब मान लूंगा। अगर मैं स्कूल वापस जाना चाहूँ, स्कूल भी मुझे वादा नहीं करेगा। जानकर अच्छा लगा। तुम मीठा खाना चाहते हो या खट्टा? तुम्हें तारे चाहिए या चांद? मुझे चाहिए तुमसे एक। गले लगाना। झो जिंगहुआई, मैं तुम्हारे लिए, हमारे बच्चे के लिए और सासी बनना चाहता हूँ। इस बार मुझे खुद ही निपटने दो। तुम अब सच में बड़े हो गए हो। माँ, उससे बोलने का कोई फायदा नहीं, पैसे कहाँ है? मेरी माँ की अस्थियां कहाँ है? अस्थियां देखे बिना मैं एक पैसा नहीं दूंगा। पैसे कहाँ है? इस कार्ड में 1 करोड़ है। शू हुई? मत लगाओ, वो नहीं मिलेगी। अगर तुमने उसे छुआ, तुम सोचो क्या तुम यहां से जिंदा निकल पाओगे? जाओ जिंगहुआई, कोई उम्मीद नहीं थी। राजधानी का सबसे बड़ा बदमाश वास्तव में चू जेहे जैसी लड़की पर फिदा हो गया। मुझे बताओ वो कहाँ है? तुम उससे इतना प्यार करते हो तो पहले की वो लड़कियां। तो मैं, हम क्या है? शिव हुई। हम दोनों के बीच क्या हो रहा है, तुम अच्छे से जानते हो। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारी ऐसी तथाकथित प्रसिद्धि त्यागी रुचिका तुम्हारे पीठ पीछे क्या कर रही है। इस कार्ड में 1 करोड़ है। तुम्हारे पैसों से उसकी सौतेली माँ और भाई का पालन पोषण करती है और शायद अब भी पेट में पल रहे बच्चे से और पैसा बनाने की सोच रही हो। और यही बात है, मुझे खुशी होती अगर वो मुझे इस्तेमाल करती। वो मेरे पैसे खर्च कर सकती है जब तक वो चाहती है। मैं उसे पूरा जो परिवार दे सकता हूँ, समझे? उसे गिरफ्तार करो। जो जिंगहुई, आप ऐसा नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जो जिंगहुई।
भागने की सोच रहे हो। बाकी तुम्हारे हवाले है। शू याजे इसलिए तुम लोग एक साथ हो। वरना तुम यहाँ कैसे आ जाते? सुना है तुम 3 बच्चों की माँ बनने वाली हो। बच्चों, तुम लोग मम्मी का ध्यान रखना जब तक पुलिस आए, ठीक है? तुम क्या करना चाहते हो? बेशक तुम्हें चारों के साथ संतुष्ट करना है। झो जिंग हुआई। उन्हें पकड़ लो। उसे जल्दी बाहर निकालो। झो जिंग हुआई। तुम कैसे हो? खून। तुम्हारा खून बह रहा है। मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम ठीक तो हो ना? मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम कितने मूर्ख हो। अगर उसने तुम्हें मार डाला तो मैं और बच्चे क्या करेंगे? इतनी आसानी से कोई नहीं मरता। रोना बंद करो। गर्भवती महिलाओं को नहीं रोना चाहिए, ठीक है? जल्दी करो। घुटनों पर बैठो। उन्हें कैसे संभालना चाहते हो? मैं कौन चू झंझन है? मैं हूं। मैंने पुलिस को कॉल किया था। यहाँ अंदर। यहाँ उनके जबरदस्ती से पैसे की लेन देन और मेरे पति को नुकसान पहुंचाने के सबूत है, और चू हाओजे और ली गुइफांग द्वारा मुझे अंडाणु बेचने के लिए मजबूर करने के चिकित्सा रिकॉर्ड। साथ ही मुझे शक है कि इन चारों ने मेरी मां की रात छिपाने के लिए मिलकर कोई साजिश की है। संबंधित विभाग इसकी सबूत देने के लिए धन्यवाद। हम उन्हें कानून के तहत सजा देंगे। धन्यवाद। ले जाओ। तो तुमने पहले से ही सब कुछ योजना बना लिया था। झो जिंग हुआई। धन्यवाद। असल में प्यार से इंसान को जीवित महसूस होता है। दादी और उनका प्यार। इसीलिए मैं अब इतनी हिम्मत कर रहा हूं। धन्यवाद। मेरे पेट में अचानक बहुत दर्द हो रहा है। जेन जेन। झो जिंग हुआई, मुझे लगता है कि बच्चा होने वाला है। जे जेन। जे रुको। बहुत दर्द हो रहा है। झो जिंग हुआई, मुझे लगता है कि मैं जन्म देने वाली हूं। जे जेन। दादी, आराम करो, घबराओ मत। मुझे डर लग रहा है। जरूर सुरक्षित रूप से प्रसव होगा। परिवार के सदस्य डॉक्टर, हम बड़ी को बचा, जो भी स्थिति आए मेरी पत्नी की सुरक्षा बनाए। अब कुछ नहीं बचाना है। चिंता मत करो, प्रसव महिला सुरक्षित रूप से प्रसव करेगी। जिंग हुआई, सामने चलना बंद कर सकते हो, इससे मेरा सिर चकरा रहा है। दादी, जेई बाहर क्यों नहीं आई? अभी तो 10 मिनट ही हुआ है। औरतें बच्चे पैदा करने में इतना समय नहीं लेती। शांत रहो, कोई नासमझ की तरह मत बनो। जन्म हो गया, हमारे झो परिवार की वंश वृद्धि हो गई। दादी, मैं पापा बनने हाँ।
दूसरा बच्चा भी सुरक्षित जन्म ले चुका है। हे भगवान, आपका शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सच में हमारे झो परिवार के लिए 3 बच्चों का जन्म हुआ। बहुत अच्छा है। बधाई हो, 2 लड़के और 1 लड़की। तीनों बच्चे बहुत स्वस्थ हैं। जेन जेन। जिंग हुआई। जिन दिन। दादी। जिंग हुआई। धन्यवाद, आपने मुझे एक पूरा परिवार दिया। आज हमारे झो परिवार के जुड़वां बच्चों का रस्म है। इसी दौरान मैं आप सबको अपनी बहू चू जेन से मिलवाना चाहता हूँ। चू जेन जेन, मेरी पत्नी से सबका परिचय करवाता हूं। हमारे झो परिवार की 19 पीढ़ियों की एकमात्र संतान का मिथक अंततः टूट गया है।